जब आदमी इस संसार में आता है तो भी और जब जाता है तो भी, तो अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। पंजीकरण कराना मतलब कि अपनी एंट्री करवानी पड़ती है और नाम कटवाना पड़ता है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें नाम कटवाना पड़ता है और जब हम पैदा होते हैं तो नाम एंटर करवाना पड़ता है। तो यही कागजी कार्रवाई करवाने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं शिमला। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पुष्पा। छोटा सा मिनी ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए, तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और देखिएगा। सबसे पहले मैं किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। तो मटर मशरूम बनाकर निकल गई हूँ, खाना बनाकर। गेस्ट भी आए थे तो मुझे जाना था शिमला। और शिमला जाकर मुझे ये काम करवाना था। मेरे ससुर जी की डेथ हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। कुछ लोगों को पता है नहीं होगा, उनके लिए बता दूं, क्योंकि आधे अधूरे ब्लॉग देखते हैं और फिर बोलते हैं क्या हुआ था, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, तो उसी के कारण हम लोगों को आज शिमला जाना पड़ रहा है। उनकी डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उनके जहाँ से उनकी पेंशन आती थी वहाँ से नाम कटवाना और बहुत सारे कागजी काम जो छूट जाते हैं मरने के बाद करवाने पड़ते हैं, वो भी करवाने गए हैं। और हम पहुँच गए डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस में लाइन में, भीड़ में, परेशानियों में सारा काम करवाना पड़ता है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो आज हमने सोचा था कि हम दुकान जाएंगे कंप्लीट करके, लेकिन यहाँ इतना रश था कि हमें टाइम ही नहीं लगा। तो हम लोगों ने सोचा पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, रोज़ रोज़ कौन आ सकेगा। तो अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, टाइम हो गया है 2:30 बज गया है। आप सोच सकते हैं सुबह के निकले हैं और 2:30-3 बज चुका है। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी, तो सबसे पहले मैंने और हस्बैंड जी ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद हम चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाना था क्योंकि हस्बैंड जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी टाइम से, और वो ऐसे इग्नोर कर रहे थे। मैंने बोला आज हॉस्पिटल, जब यहाँ नज़दीक आए हैं तो हॉस्पिटल भी जाके आते हैं और हॉस्पिटल दिखा के आपको भी दिखा लेते हैं। जब आए हैं तो दिखा लेते हैं। और फिर मैंने उनका टेस्ट वोस्ट करवाया, फिर उसके बाद रिपोर्ट ली, दवाइयाँ ली। और फिर आपको पता है हॉस्पिटल में भी काफ़ी रश होता है, लेकिन लंच के बाद काफ़ी कम रश था। हमारी जल्दी से पर्ची बन गई और हमने डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास भी काफ़ी रश नहीं था, कम रश था। 2-3 पेशेंट थे बस, जो हस्बैंड जी के टेस्ट होने थे, जो उसको डॉक्टर ने लिखना था और दवाइयाँ देनी थी, तो हम लोगों ने वो किया। उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन थी वापसी घर की, लेकिन कंप्लीटली हॉस्पिटल खाली हो चुका था क्योंकि शाम का टाइम था। 3 सवा 3 हो चुके थे, 3:30 के आसपास का टाइम है। और 4 साढ़े 4 बजे तो वैसे भी सभी चल जाते हैं, तो शाम का इतना रश नहीं होता है, इसीलिए शाम के टाइम जाना चाहिए हॉस्पिटल। सुबह का टाइम रश होता है तो बारी भी नहीं आती है। तो बस हस्बैंड जी ने चेकअप कराया, फिर हम लोगों ने वहाँ से निकले और पहुँचे अपने घर। तो देखिए हस्बैंड जी क्या बोल रहे हैं। तो गाइस हम आए थे हॉस्पिटल, हस्बैंड जी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कुछ टाइम से, वो दिखाने के लिए। दिखा लिया आपने डॉक्टर को? बहुत सारी यार बदतमीजी मैंने दिखा दिया। तो दिक्कत हुई थी इनको कुछ, उसकी दवाइयाँ लिख दी है डॉक्टर ने। दवाइयाँ ले लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो यही था मेरा आज का मिनी ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय। आपके साथ लाइफ का जो भी होता है पार्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप ज़रूर लाइक किया कीजिए। बाय बाय।